أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا مصباح الهدى وسفينة النجاة. السلام على سيدي ومولاي قمر بني هاشم. السلام عليك سيدي ومولاي زين العباد وسيد الساجدين. أيها الجمع الكريم بين الحرمين، يا من تستنشقون في هذه اللحظات تربة الشفاء من قبة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أسعد الله أيامكم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा इरशाद फरमाने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में, अहले बैत की खिदमत में दुरूद व सलाम और उनके दुश्मनों पर लानत भेजने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दुरूद व सलाम इन्होंने पेश फरमाया। हिदायत के चराग़, ए नजात की कश्ती, हमारे मौला आपकी खिदमत में हमारा सलाम। ए बनी हाशिम के चाँद, आप पर हमारा सलाम। ए इबादतों की ज़ीनत सैयद सज्जाद, मेरे मौला आपकी खिदमत में हमारा सलाम। बैन हरमैन, इस मुबारक मजमे की खिदमत में भी हमारा सलाम। और इस वक्त आप बैन हरमैन इस हालत में बैठे हैं कि खाके पाक खाके शिफाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साए में आप सांसें ले रहे हैं, तो आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। أيها الجمع الكريم، نحن في مدينة لا تقاس بها المدن، وإنما تقاس بالسماوات. نحن بجوار قائد وبطل لا يقاس بالثوار بل يقاس بالأنبياء. ए मेरे मोहतरम मजमे, आपको की खिदमत में इस मुबारक वलादतों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम उस शहर में बैठे हैं, हम उस शहर में हैं अभी कि जिसका क़यास दुनिया के किसी शहरों पे नहीं किया जाता। हम उस जगह पे हैं कि जिसका क़यास आसमान से किया जाता है। हम उसके जवार में बैठे हैं कि जिसका मुकाबला या जिसका क़यास किसी दुनियावी बादशाह, किसी दुनियावी बहादुर से नहीं किया जाता, बल्कि अंबिया से जिसका क़यास किया जाता है। هذا الشهيد العظيم الذي أقام أول مجلس في حياته عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم ولادته، حينما جاء إلى هذه الدنيا أقام النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه مجلس عزاء الحسين على الحسين في يوم مولد الحسين. لماذا آدم بكى على الحسين؟ لماذا نوح توسل بالحسين؟ لماذا تأسى الأنبياء في تضحياتهم بالحسين؟ لماذا تأسى إسماعيل وعيسى وغيرهم بالحسين؟ إن لذلك لسبب عظيم ومهم. हम उस अज़ीम शहीद के जवार में बैठे हैं कि जिसकी मजलिस आज़ा उनकी ज़िंदगी में मुनक़िद की गई। गौर से सुनिएगा कि जब विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुई तो रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से अपने इस नवासे के लिए मजलिस का इनेकाद किया। आखिर सोचिए कि विलादत के मौके पर यह क्यों हुआ? जनाब आदम क्यों रोए इमाम हुसैन पर? जनाब नूह, जनाब
इस्माईल, जनाब ईसा और नबियों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी क्यों इख्तियार की? ज़रा इस मसले पर गौर करें। إن سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام حياته وشهادته مفرق في تاريخ الكون. إن لقضية الحسين عليه السلام أثر بالغ، أثر حقيقي، أثر فاصل في قضية تثبيت الدين في الأمم والشعوب. لذلك أن ما قدم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من مقدمات، من ذكر أو بكاء أو تأس، إنما هو توجيه من الله سبحانه وتعالى لهم، ولأن الله أعلمهم بعظمة ومكانة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، وبالدور الكبير المهم الذي سيقوم به وسيؤثر به سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ख़ुद और उनकी शहादत दुनिया की तारीख़ में एक अलग मंजरनामे से देखी जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो क़याम है उसका एक वाकई असर जो दीन को बाकी रखने में पाया जाता है, उम्मतों की तारीख़ में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी शहादत का एक हकीकी असर पाया जाता है। नबियों ने मुक़द्दमात पेश किए, परवरदिगार आलम ने उन नबियों को ये बता दिया था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही दीन को बका मिलेगी। उनकी अज़मत को लोगों को बता दिया था। नबियों को ये एक वजह थी जिसकी वजह से नबियों ने भी सब ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की पैरवी की, उनकी इत्तिबा की, उनकी तासीफ़ फरमाई। أيها الجمع الكريم، إن الحدث الجلل الذي أعد له الله سبحانه بأنبيائه ورسله في واقعة كربلاء ابتدأ إعداده الفعلي يوم ولادة مولاي الحسين صلوات الله عليه. صلى على محمد. هذا الإعداد الذي غير مجرى التاريخ وثبت لكل الديانات. أيها الجمع الكريم، ارتباط مولد الحسين بشهادته، بذكر الأنبياء له، بإعداد الله سبحانه وتعالى ليومه العظيم، ما يكون إلا لأن الحسين بدمه الطاهر وبحياته الشريفة سيثبت جميع الأديان، ويقدم هذه التضحية لجميع الرسل، ويقدم هذا الموقف لتثبيت الدين الذي جاء له به 124,000 नबी। ऐ मेरे मुबारक मजमा, यह अज़ीम वाक़या अल्लाह ने अंबिया को, रसूलों को करबला के मुतालिक बता दिया था, और इस अज़ीम वाक़े की तैयारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन से शुरू कर दी थी। ये वो तारीख़ थी है, और इस वाक़े ने पूरे दीन जितने भी अदियान हैं उसकी तारीख़ बदल के रख दी। आप ज़रा सोचिए कि विलादत से शहादत का क्या रब्त है। वो सिर्फ़ इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पाक खून के ज़रिए से, अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से सारे दीनों की बुनियादों को मजबूत किया और उसको सबात बख्शा है, और इन तमाम नबियों की खिदमत में अपने ज़रिए से, अपने खून के ज़रिए से, अपने दीन के ज़रिए से इनको सबात बख्श के एक हदिये के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया है। فنحن اليوم
نحتفل بمولد إمام بدمائه الطاهرة ثبت جميع الأديان. نحن نحتفل بمولد إمام زرع في هذه الدنيا الدين والموقف والحق وتضحياته المرتبطة بتضحيات الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد। हम आज उस इमाम की विलादत का जश्न मना रहे हैं कि जिसने अपने खून के ज़रिए से अदियान की जड़ों को मजबूत किया, जिसने अपने दीन खून के कतरों से हमारे दीन को, हकीकत को, हक को कुर्बानियों के ज़रिए से इसे दवाम बख्शा, इसे साबित किया है। ونحن نحتفي بهذا المولد في هذه البقعة الشريفة عاما بعد عام، ونستذكر مواقف سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يشرفني أن أشارككم هذا الاحتفال وأهنئ القائمين عليه ومن جاءوا لأجل إعداده وتعبوا وسافروا وبذلوا الكثير لأجل إقامة هذا الاحتفال. أقول لهم أن اليوم هذا المحفل وهذا الجمع الكريم إنما هو ارتباط بمشروع الحسين، فهنيئا لكم يا من تشاركون بحفظ الديانات، يا من تحافظون على الإسلام بحفظ ذكر الحسين سلام الله عليه وإحياء مولده في هذه البقعة المباركة. इस विलादत के मौके पर हम सालों से एक साल के बाद दूसरे साल यहाँ जमा हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों की खिदमत में कि जिन्होंने इस जश्न को कायम किया है, इस जश्न के क़याम के लिए जिन्होंने सफ़र इख्तियार किया, जिन्होंने थकान बर्दाश्त की, जिन्होंने इस पर ख़र्च किया। हम आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और आया मेरे मजमा मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का ऐलान है कि हम सब के सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए हैं। ختاما أيها الجمع الكريم، ختاما أيها الجمع الكريم المحتفي بذكر الحسين عليه السلام، يشرفني أن أنقل لكم دعاء ومباركة وسلام سماحة آية الله العظمى المرجع النجفي لهذا المحفل الكريم، ودعاؤه لكم بقبول الزيارة والتوفيق والحفظ، وللعلماء بالسداد، وللشعراء ولخدام الحسين بالقبول والتوفيق والحشر مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه। आखिर में मेरे मोहतरम मजमे के अफराद जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, मेरे लिए शरफ़ की बात है कि मैं आपकी खिदमत में अपने वालिद मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा अलहाज हाफिज़ बशीर हुसैन नचवी दामदिल वारिफ़ की दुआएँ, उनके सलाम, उनकी नसीहतें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने आपकी ज़ियारतें कबूल हों, आप सही व सलामती के साथ अपने वतन वापस जाएँ। उलमा हज़रात, शोरा, इनकी खिदमात कबूल हों, इसके लिए भी उन्होंने दुआएँ फरमाई हैं। मेरे लिए शर्फ़ है कि मैं इस पैगाम को आपके लिए नक़ल कर रहा हूँ। ووصيته لكم وأنتم مقبلون على حرم سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، حينما نستذكر هذا الموقف نحن نتأسى أيضا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما قام به في يوم ولادة الإمام الحسين. حينما نقبل على الشباك الشريف سماحة المرجع يقول: لا تأخذك البهرجة، المظاهر، الذهب، الفضة،
الإنارة الموجودة، إنما انظر أن خلف هذا الشباك صندوق، وتحت هذا الصندوق يوجد حصير بالية، وعلى هذا الحصير جسد مقطع الأعضاء محزوز النحر من القفاء. عليك أيها الزائر حينما تقف أمام قبر الحسين أن تستذكر هذا الموقف، وهناك حينما تشعر بقلبك وتشاهد الحسين ورضيعه مذبوح على صدره، هناك تقول السلام عليك يا حسين. بذلك السلام سيصل إلى مولاي أبي عبد الله الحسين، ونحقق وإياك تلك الزيارة. वालिद मोहतरम की आपकी खिदमत में एक नसीहत पेश करता हूँ। वो कहते हैं कि जब आप हरम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जाएं, और ये जो बात है ये रसूल की सीरत भी है कि उन्होंने विलादत के मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस बर्पा की। गौर से सुनिएगा। वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि ज़ायरीन हुसैन, जब आप हरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाएं तो आपकी नज़रें वहाँ सोने, चांदी, रोशनियों पर, जीनतों पे न रह जाएं, बल्कि जब आप ज़रिए मुक़द्दस पे खड़े हों तो उस ज़रिए के अंदर एक संदूक रखा हुआ है, आपकी नज़रें उस संदूक पे होनी चाहिए। और फिर उस संदूक के अंदर एक चटाई में गले से कटी हुई लाश है जो पारा पारा है। उस पारा पारा लाश को याद करके वहाँ खड़े होकर, और जब फिर हुसैनी गम में डूब जाएं तो फिर तड़प के कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। और जब ये मंजर हो जाए तो समझिए कि हमने इमाम की खिदमत में हकीकी ज़ियारत की और सलाम पेश किया है। هذه الفرصة وهذه الفسحة بينك وبين الحسين علي وعليك أن نستثمرها. علينا أن نخرج من زيارة الحسين بشيء جديد. المرجع يقول ليس من الصحيح أن ندخل إلى الحسين ونخرج كما نحن بنفس أخلاقنا وسلوكنا. علينا أن نستثمر وجودنا بجوار ذلك الضريح المبارك ونقول له مولاي أبا عبد الله، إننا نشهدك على أنفسنا أننا في يوم كذا أخطأنا وأذنبنا وفعلنا واشترأنا وجئنا نشفعك إلى الله، فإنا نستغفر إلى الله من أفعالنا التي عصينا بها الله سبحانه وتعالى، ونعاهد الله أمامك يا حسين أننا لن نعود إلى تلك. فحينما نخرج من الحسين يجب أن نخرج بأثر جديد. من غير المعقول أن يدخل أحدكم إلى محل العطور ويخرج على ملابسه أثر لتلك العطور وإن لم يشتري، ولا ندخل إلى قبر الحسين ونخرج ونحن بحال جديد ولتأثير كبير من الحسين علينا. ये एक अजीम मौका है जो हमारे और आपके हाथों में है। हम इस मौके का इस्तेमाल करें, इस मौके को गनीमत समझते हुए अपने हक में इसका इस्तेमाल करें और इस अंदाज से ज़ियारत के बाद निकलें कि हमारे अंदर कोई नई चीज़ होनी चाहिए। माकूल बात नहीं है कि हम जब आए यहाँ तो जिस अखलाक के साथ आए, जिस किरदार के साथ आए, हम उसी अखलाक और किरदार के साथ पलट जाएं। कहते हैं वालिद मोहतरम मेरे फरमाते हैं कि जब आप जाएं इमाम की खिदमत में हाजिर हों तो इमाम को गवाह बनाकर परवरदिगार से मुखातब होकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, और फिर उस मज़लूम इमाम से मुखातिब, मौला मैं आपके दर पे आया हूँ, मैंने ये गुनाह किए थे, आपकी शिफात का तलबगार हूँ, मेरे गुनाह माफ़ करवा दीजिए। फिर इमाम से ये वादा करे, मौला हमने ये काम किया था, आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि अब ये काम नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमसे गुनाह सरजद हुए हमसे, जो गलतियाँ हमने की, जो खुदा की मासियत हमने की, उस पर मौला से वादा करे कि मौला आइंदा हम इस तरह से कोई गुनाह अंजाम नहीं देंगे। ज़रा सोचें, अगर कोई इंसान
किसी इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाता है तो जब लौटता है तो उसके बदन पे इत्र की थोड़ी तो खुशबू होती ही है। जब हम ज़ियारत करके जाएं तो ज़ियारत हुसैन की खुशबू हमारे रूह जिस्म में होनी चाहिए। तक़ब्बल अल्लाह अमालकुम व ताआतकुम व आदना अल्लाह व इय्याकुम आमन बअद आम जीलन बअद जील मअ الحسين في حب الحسين فداء للحسين حتى ظهور المولى الذي يأخذ بثأر الحسين. ونحن نختم حديثنا معكم بنداء القلب لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين بأننا سنكون أوفياء لتضحياتك في كربلاء. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खुदा आपके अमाल कबूल करे, आपकी ज़ियारतें कबूल हों, हर साल आप ज़ियारत से मुशर्रफ हों, नस्ल दर नस्ल हम हुसैनी बन के रहें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे रहें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों पे हम कुर्बान होते रहें, यहाँ तक कि मेरा इमाम जब ज़ुहूर करे कि जो आने के बाद उस मज़लूम के खून का बदला लेगा, मैं आखिर में अपनी दिल की गहराइयों से इमाम हुसैन की तरफ मुखातब होकर अपनी जानिब से आप सबकी जानिब से कहना चाह रहा हूँ, मौला हम आपकी कुर्बानियों के हमेशा वफ़ादार रहेंगे। लब्बैक या हुसैन।